हो जाती। देखो अब येलो काय उदम कर रहे हैं मारती है मेरे पे मार के जा रही ये मेहनत करना वैसे सबको लगता है जी है पूरा पहुंच के डालती। उसमें पानी नहीं डाला जाता है बेटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दादाजी की बरसी, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही खाना बनाने का टाइम हुआ, इतनी तेज़ बारिश होने लगी। आप देख रहे हो ना कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और उस दिन से लगातार बारिश ही हो रही है अभी तक। तो मैंने ये ब्लॉग थोड़ा लेट डाला है क्योंकि श्राद्ध एकादशी के दिन हुआ था। तो अब खाना की तैयारी हो रही है, इसके लिए हम लोग बना रहे हैं आज, क्योंकि हम भोज भी करवाना है। तो कन्या भोज होगा, तो पूड़ी बना रहे हैं और कचौड़ी। और यहाँ के फेमस मठा के आलू तो बनेंगे ही, चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो, चाहे शादी का हो, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो। इटावा ज़िला में मठा के आलू तो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि यहाँ की ये फेमस डिश है। तो सबसे पहले हमने पूड़ियाँ तल ली थी, और उसके बाद हमने बनाए थे उड़द की दाल की कचौड़ी। क्योंकि श्राद्ध में ना उड़द की दाल बहुत की कोई भी चीज़ बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उड़द की दाल बहुत ही शुभ होती है श्राद्ध में। तो इसके लिए हमने बनाई थी उड़द की दाल की कचौड़ी और मठाक के आलू, और ये मिक्स की सब्ज़ी बनाई थी, और बनाई थी खीर। तो चलो पूजा की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। और ये पूड़ियाँ, ये सारी थाली है ना पूजा के लिए लगाई है। और ये हमारे दादाजी और दादी जी, जिनका आज श्राद्ध है। तो दादी पहले ख़त्म हो गई थी, दादाजी बाद में हुए थे। दादाजी का ये चौथा श्राद्ध है, और दादी जी का तो 2011 में ख़त्म हो गई थी, तो अभी तक हो ही रहे हैं उनके। लेकिन अब दादाजी के साथ ही हो जाता है। वैसे दादी जी का 30 को था, लेकिन अब दादाजी के साथ ही करवा देते हैं, दोनों लोगों का इकट्ठा ही हो जाता है श्राद्ध। तो ये हमारे छोटे चाचा जी और छोटी चाची जी हैं जो ये श्राद्ध करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है, जो बड़ा होता है या तो वो श्राद्ध करता है, जो छोटा होता है या तो वो श्राद्ध करता है। तो यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे जो पापा जी हैं वो 5 भाई हैं, और सबसे बड़े मेरे पापा जी हैं, और सबसे छोटे ये चाचा जी हैं। तो या तो मेरे पापा जी श्राद्ध करते हैं या फिर ये चाचा जी करते हैं। तो अब ये चाचा जी तो गांव में रहते हैं, तो ये चाचा जी यहीं पे श्राद्ध करते हैं, और पापा जी मेरे रहते हैं नोएडा में, तो वो वहाँ पे श्राद्ध करते हैं। तो सब लोग, ये दादी जी की, ये हमारे छोटे देवर जी हैं, जो कि दादाजी और दादी जी को अपने हाथ से इन्होंने माला बनाई थी और वही पहना रहे हैं। तो अब यहाँ पे नीचे तो पूजा हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं छत पे, क्योंकि हमें छत पे पूजा करनी है। तो छत पे हम सब लोग छत पे मिलकर पूजा करेंगे। और ये तैयारी शुरू हो गई है पूजा की। और ये हमारे यहाँ ऐसे मतलब जैसे भी होती है ना पूजा, वो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी कि हमारे यहाँ श्राद्ध कैसे करते हैं। और ये है मेरा गांव, और ये हैं मेरे परिवार के सारे लोग। तो ये मेरा बेटा भी है विवान, और ये है मेरी छोटी सी ननद। तो अब पूजा स्टार्ट हो रही है। और ये तोरई के पत्ते लिए हैं, क्योंकि तोरई के पत्ते पे ही जो खाना हम लोग रखेंगे वो तोरई के पत्ते के ऊपर रखा जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे 10 तोरई के पत्ते लिए हैं, क्योंकि 10 ही पूजा में लगेंगे। तो उसके ऊपर रखी हैं 2 पूड़ी, 2 और कचौड़ी, 2 कचौड़ी, 2 पूड़ी, और खीर उसके ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि खीर पूड़ी और कचौड़ी से ही पूजा होनी है। सब्जी तो लेके नहीं आए हैं, सब्जी तो बस दादी जी और दादाजी को नीचे ही खिला दिया था। ये हमें कौओं के लिए सारा करना है। पहले यहाँ पे दादी जी के नाम की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर ये सारा खाना जो है कौओं को खिलाएंगे। और ये मैं ही हूँ। तो मैं वीडियो शूट बना रही थी, तो इसके मैं ज़्यादा नहीं दिख रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं तो मोबाइल लेके बस वीडियो ही बना रही थी। ये मैंने थोड़ी सी क्लिप अपनी लगाई है बस। और हम लोग पूरी पूजा डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और देखें हमारे इधर पे श्राद्ध की पूजा कैसे होती है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो
हमारे बेटा है ये भी हमारे साथ पूजा करवा रहा है, और मेरा पूरा परिवार तो नहीं है क्योंकि वो कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो वो लोग तो यहाँ नहीं आ सकते हैं ना। और पापा जी ने तो मेरे वहीं पे नोएडा में ही पूजा करी थी, और बाकी लोग सब लोग घर पे ही हैं। तो जितने लोग भी घर पे हैं सब लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। और ये सारा जो है पूजा का जो खाना वाना सब कुछ छोटे चाचा जी ने रखवाया था, तो मैं भी उन्हीं के घर पे आई हूँ और यहीं पे पूजा करने वाले हैं हम लोग। यहीं पे सब लोग का खाना भी यहीं पे है, तो अभी सब लोग मिलके पूजा करेंगे। और ये हैं छोटी चाची जी। तो आप लोग पूजा को देखना पूरा कैसे होती है हमारे इधर पूजा। और आज सुबह तो मैं 5 बजे उठ गई थी खाना बनाने के लिए कि जल्दी से खाना बन जाएगा। लेकिन जैसे ही खाना बनाने के लिए इधर पे आए ना, तो बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि बहुत लेट हो गया था खाना, और पूजा भी बहुत लेट हो गई थी। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम 8 बजे तक पूजा ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश होने लगी। क्योंकि हम लोग ना प्रोग्राम बनाया था कि चूल्हे पे खाना बनाएंगे सुबह सुबह जल्दी से, तो जल्दी खाना भी बन जाएगा। ऊपर ही छत पर ही चूल्हा था ना, तो बारिश की वजह से फिर ऊपर खाना नहीं बना पाए। और लाइट भी इतना परेशान कर रही थी, अंधेरा अंधेरा सारी जगह हो रहा था, तो अंधेरे की वजह से और लेट हो गया खाना, इसलिए पूजा भी लेट हो गई। तो बहुत लेट हो गया खाना। और कन्या भी खाने के लिए बैठी थी, उनको सबको बोल दिया था कि 8 बजे ही है खाना, तो वो लोग 8 बजे ही तैयार हो गए, लेकिन खाना नहीं बन पाया 8 बजे। तो फिर उन लोगों को भी बहुत लेट हो गया, 12 बजे खाना खिलवा पाए थे उनको, और बहुत लेट हो गया था सारा। ये बारिश की वजह से हुआ था सब कुछ, वैसे तो जल्दी का ही प्रोग्राम था। और ये कौवे भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब खाना हमें मिलेगा यहाँ पे। तो अब देखो हम सारी कन्याओं को बुला लिया है हमने, और अब सबको खाना खिलवाना है। कन्या भोज किया था हमने, तो वही सब लोगों को खाना खिलवा के और ये श्राद्ध हमारा पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों के यहाँ भी आप लोग भी करते होगे श्राद्ध जिसका भी, तो हमारे इधर तो ऐसे होता है जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है? और हमारा ये श्राद्ध पूरा हो गया है और हमने कन्या भोज भी कर दिया है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।